कोरोना वायरस के चलते अब तक देश में संक्रमितों की संख्या 20,471 हो गई है। कोरोना से अब तक 652 लोगों की जान भी गई है। पिछले 24 घंटे में 50 मरीजों की मौत हुई है। देश के 7 केंद्र शासित प्रदेशों में भी इसके मामले मिले हैं। मुंबई, अहमदाबाद, इंदौर, पुणे, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले शहर हैं। महाराष्ट्र के बाद बुधवार को गुजरात देश का दूसरा राज्य बना जहां कोरोना से 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। यहां अब तक 103 लोगों ने दम तोड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस के प्रकोप और लॉकडाउन की स्थिति पर तीसरी बार मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ 27 अप्रैल की सुबह सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों से फीडबैक भी लेंगे। आइए जानते हैं राज्यों के हालात। महाराष्ट्र, बुधवार को संक्रमण के 431 नए केस सामने आए और 18 मरीजों की जान भी गई। अकेले मुंबई में अब तक कोरोना के 3,683 मरीज मिल चुके हैं। यहां मृतकों का आंकड़ा 161 हो चुका है। राज्य में कुल 269 लोगों की मौत हुई है, जबकि 789 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। दिल्ली, राजधानी दिल्ली में बुधवार को संक्रमण के 92 केस पॉजिटिव मिले। एक मरीज की मौत भी हुई। अब तक दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 2,248 है। मुंबई में 53 मीडियाकर्मी के टेस्ट पॉजिटिव आने की खबरों के बीच दिल्ली सरकार की ओर से भी मीडियाकर्मियों के टेस्ट के लिए कैंप लगाया गया। इसमें करीब 200 मीडियाकर्मियों का टेस्ट किया गया। उत्तर प्रदेश, यूपी में कोरोना के 1449 मरीज हो गए हैं। बुधवार को संक्रमण के 112 नए केस सामने आए। यहां अब तक 21 मरीज दम तोड़ चुके हैं और 173 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। BKT स्थित सरकारी अस्पताल में तैनात एक लैब टेक्नीशियन ड्यूटी के दौरान मरीजों का सैंपल लेते समय संक्रमित हो गया है। वहीं अब 53 में से 11 जिले कोरोना फ्री हो गए हैं। अलीगढ़ और लखनऊ में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों ने पुलिस पर पथराव किया है। कानपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। हॉटस्पॉट इलाकों में हर रोज कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। बुधवार शाम को आई रिपोर्ट में 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 2 महिलाएं भी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लॉकडाउन का मतलब टोटल लॉकडाउन है। इसका सख्ती से 100% पालन करवाया जाए। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने समस्त गतिविधियों में प्रत्येक दशा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश भी दिया है। मध्य प्रदेश में 1603 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। मरने वालों की संख्या 80 हो गई है। भोपाल में अब तक कोरोना के 303 केस सामने आ चुके हैं, जबकि इंदौर में बुधवार को 26 और नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही इंदौर में संक्रमितों की संख्या 945 हो गई है। गुजरात, महाराष्ट्र के बाद गुजरात कोरोना का नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। गुजरात स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में मंगलवार को 112 नए कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि 13 लोगों की मौत हो गई है। यहाँ पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 2178 हो गई है और मरने वालों की संख्या 100 के पार। वहीं कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में शामिल स्वास्थ्य कर्मियों पर बढ़ते हमलों की पृष्ठभूमि में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसमें हिंसा को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाया गया है। अध्यादेश में हिंसा करने वालों को 7 साल की सजा देने और उन पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना करने का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने कहा कि इस कानून के तहत पुलिस को ऐसे मामलों की जांच 30 दिनों में पूरी करनी होगी और अदालत को 1 वर्ष के भीतर फैसला सुनाना होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो ये रहे आपके देश के हालात। आपको ये खबर कैसी लगी, आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे पेज को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।